हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस में। जी हाँ प्यारे साथियों, आज मैं एक बहुत ही शानदार जबरदस्त सेशन लेके आया हूँ और ये सेशन आप सभी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी वाला है, क्योंकि हाल ही में आप सभी ने ALP CBT फर्स्ट जो आपने अपना असिस्टेंट लोको पायलट का जो है प्रथम चरण की जो परीक्षा दी थी उसकी आंसर की के लिए ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। और अब तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो उसमें दिए गए टाइम से कुछ टाइम ज्यादा हो चुका है, यानी कि आज दिनांक 5 दिसंबर 2024 को आपकी आंसर की के लिए लिंक एक्टिव हो जाएगा, या तो हो गया या हो जाएगा, अभी हम चेक भी कर लेंगे। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो है आंसर की का क्या तो डेट रहेगा, कितना क्या रहेगा, और सभी फटाफट से आंसर की को एक बार चेक कर लेंगे। और आंसर की चेक करने के बाद तुरंत हमारे जो YouTube है वहां पर, या फिर मैं आपको अपना WhatsApp ग्रुप का लिंक है वो इस वीडियो के जो है लिंक सबके इसमें मैं ऐड कर दूंगा। और साथ ही साथ जो है हमारे टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ALP CBT फर्स्ट की जो आंसर की है वो आउट हो चुकी है। हालांकि आप सभी ने देखा होगा आज मॉर्निंग में लगभग कुछ स्टूडेंटों ने तो 7 बजे ही इसको देख लिया था, वो पता नहीं कैसे क्या लीक हो गया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट तो अब तक फोन करके भी बता चुके थे कि मेरा सर ये इतना रो स्कोर रहा है। और आप सभी भी अभी चेक कर सकते हैं 10 से प्लस, यानी कि मैं टाइम देखकर आपको बता दूं कि 10:23 हो चुका है, जो कि हमारा टाइम जो है वो दिए गए टाइम से काफी ज्यादा हो चुका है। लेकिन हम बात करना चाहेंगे कि आप सबसे पहले तो नोटिस को देखिए, फिर नोटिस के बाद वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज जो आपके बेसब्री से आपका इंतजार था वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं, सेफ कट ऑफ मार्क्स। अगर ये चीजें आपको ऐसी लगे कि सर हम जो बता रहे हैं वो एकदम आपके जहन में उतरती है बात, तो उसको रखिएगा, वरना आप ऑफिशियल कट ऑफ का इंतजार करिएगा, क्योंकि किसी को कुछ भी कहने सुनने से तो कुछ होगा नहीं। हम हमारे अनुमान के माध्यम से आपको ये मार्क्स बताएंगे आज, जिससे आप अपना आकलन लगा सकते हैं। हम एक अनुमानित चीजों के बारे में बात करते हैं, जो कि हम हमारे इर्द गिर्द जुड़े हुए लोगों से, हम सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जो भी आंकड़े प्राप्त होते हैं हम उन्हीं के आधार पर, पेपर के लेवल के आधार पर, हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर कि किस तरीके से एग्जाम में जो एक एस्पिरेंट बैठता है और वो किन किन बातों से या किन किन गलतियों से पीछे होता है और वो गलतियां वाकई में वो दोहराता है, उन गलतियों को सबको हम देख करके आज हम वो हमारा अनुमानित आंकड़ा बताएंगे, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। अगर मेरी सारी बातें अच्छी लगी हो ना तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा भाई, हम बात करने वाले सबसे पहले तो वो नोटिस जिसका आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि आपकी आंसर की में ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा इसमें पढ़ने वाली बात, आपको केवल इतनी बातें पढ़ लेनी है कि सर कितनी डेट से आंसर की का जो है लिंक एक्टिव हो जाएगा, कितने बजे से एक्टिव हो जाएगा और कितने दिन तक ये चलेगा और कब तक ये क्लोज हो जाएगा, कब तक हम इसका जो है वो किसी क्वेश्चन में यदि हमारे डाउट है तो हम डाउट पर आपत्ति लगा सकते हैं। इन सब बातों पर अपन जिक्र करते हैं। तो ये आपके आंसर की आपको मिल चुकी है, आंसर की सॉरी आपका नोटिस। इसमें कहा गया है कि व्यूइंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर, रेस्पॉन्स की एंड रेजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्वेश्चन, ऑप्शन एंड कीज एंड ऑनलाइन फीस पेमेंट। यानी कि आप अपना आंसर की आज 5 दिसंबर 2024 से चेक करिए, 10 बजे से ये एक्टिव हो जाएगा, आफ्टरनून यानी अभी का समय सुबह का, और ऑनवर्ड्स यानी कि अभी से जो है ये एक्टिव हो गया है, एक्टिव हो जाएगा। आप देख लीजिएगा अगर नहीं भी हो रहा है कुछ सर्वर प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पता है लाखों विद्यार्थी आंसर की चेक करेंगे, सबको इंतजार है, तो हो सकता है सर्वर त्रुटि हो सकती है। बाकी 10 बजे से लिंक एक्टिव होना है। क्लोजिंग ऑफ द व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्शन एंड रेजिंग पेमेंट विंडो, यानी जो आप अपना आंसर की देखने का जो टाइम है वो 5 से 10, केवल 5 दिनों का समय दिया जा रहा है। इन 5 दिनों में अपने आंसर की को अच्छे से देखिए, रीड करिए। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको ऐसा लगता है कि वो आपका सही है, बाकी बोर्ड ने गलत माना है, तो उस पर आप आपत्ति लगाना चाहें तो वो 10 दिसंबर 2024 तक लगाई जा सकती है। उसके फीस पेमेंट कितने हैं, कैसे लगाई जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें देखो फीस इसमें बताई गई है कि आप जो फीस देंगे वो आपके ऑब्जेक्शन की RS 50 प्लस एप्लीकेशन बैंक सर्विस चार्ज और पर क्वेश्चन,
यानी कि मेरे भाई अब देखो, वैसे तो एक प्रकार का इनका कमाई का धंधा हो जाता है ये, क्योंकि आप यदि एक क्वेश्चन पर आपत्ति लगाते हैं तो भैया उसके लिए आपको 50 रुपए पर क्वेश्चन आपको देने पड़ेंगे। 50 रुपए पर क्वेश्चन पेपर, पर क्वेश्चन आपको जो है वो देने पड़ेंगे मेरे भाई। और साथ ही साथ जो भी कोई बैंक का चार्ज, जैसे कोई भी बैंक चार्ज लेता है सर्विस चार्ज, वो आपको देना होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बाकी इसमें तो यही बातें हैं जो कि आपके डेट तक आप कर सकते हैं, आफ्टर डेट आपका कुछ नहीं होगा। और ये बात है, द रिफंड विल बी मेड द टू द अकाउंट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट हैज मेड द ऑनलाइन पेमेंट। ये तो ये कह रहा है कि यदि आपका पेमेंट कट भी जाता है और आपका काम नहीं होता है तो ये वापस रिफंड हो जाएगा, है ना। और क्या कह रहा है, सेल बी केस द ऑब्जेक्शन रेज्ड ऑफ द फाउंड टू बी करेक्ट। हाँ, माफ करिएगा, तो ये कह रहा है कि यदि आपने कोई ऑब्जेक्शन लगाया और वो क्वेश्चन वाकई में जो है आपका सही था, बोर्ड का गलत था, तो वो पेमेंट भी आपको जहां से कटा था वहीं पे आपको मिल जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फीस, तो किन किन माध्यमों से आप फीस पे कर सकते हैं। आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपए कार्ड जो होता है उससे, या यूपीआई के थ्रू, मल्टीपल बैंक रिटेल्स, नेट बैंकिंग के माध्यम से, ये सारे जो है आप कर सकते हैं। स्टेट बैंकिंग जो नेट बैंकिंग वगैरह है उनसे भी आप ये पेमेंट कर सकते हैं। प्रोसीजर फॉर रेजिंग ऑप्शन, तो ये आप कैसे इसका जो है वो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो इसके लिए प्रोसीजर बताया गया है कि द detailed procedure with the necessary guideline will be available in the link provided on official website of RRB. Candidate are advised to raise objection if any well before the final date and time। यानी आप समय से पहले ये करना चाहें तो कर सकते हैं, और आपको इसके लिए पूरा एक लिंक मिलेगा, उसके माध्यम से कैसे आपको इस पर करना है वो आप सबको अच्छे से उसमें पता लग जाएगा। तो मेरे भाई ये तो रही तारीखें जिन पर आप कैसे कैसे आपके ऑब्जेक्शन चेक कर सकते हैं कि सर 5 दिसंबर से जो है ये एक्टिव हो गई 10 बजे से, और सर ये 10 दिसंबर तक जो है वो 10 दिसंबर तक 10 बजे तक ये एक्टिव रहेगा आपका लिंक। इस तक आप अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। इस तक आपको कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको डाउट लगता है, आप यदि आपत्ति दर्ज करवाना चाहते हैं तो 50 रुपए पर क्वेश्चन के हिसाब से जितने भी क्वेश्चन पर आप लगाना चाहते हैं वो लगाइए। यदि आपका क्वेश्चन करेक्ट होता है तो आपको जो आपका पेमेंट है वो वापस रिफंड हो जाएगा। अन्यथा यदि आपका क्वेश्चन आपने ऐसे क्वेश्चन पर लगाया और वो क्वेश्चन उनका सही है आपका गलत है, तो इसका मतलब वो 50 रुपए आपके गए। अब मेरे भाई सबसे महत्वपूर्ण बात की क्या रह सकता है कट ऑफ। तो मेरे भाई सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये मेरे भाई अच्छी वाली बात जो है वो देखो कि क्या कहना चाह रहा है सर, कि आप कैटेगरी कट ऑफ रो मार्क्स के बारे में बात करूंगा। सुन लेना मेरी बात को, किसके बारे में बात करूंगा, रो मार्क्स के बारे में। मैं जो अपने पास है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की बात नहीं कर रहा। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बाद तो कुछ ज्यादा बढ़ने वाले अंक, यदि इतना रो मार्क्स आपके आंसर की में आ रहा है तो डेफिनेटली आप जो है सेफ जोन में हैं। अन्यथा आपको जो है वो फिर वेट करना होगा आपके कितने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ते हैं और कितना क्या आपको मिलता है। मेरे भाई सबसे पहले देखिएगा, यूआर कैटेगरी की मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी के अंदर आपको यदि अभी आपका रो मार्क्स यानी जो आंसर की में आपके नंबर बन रहे हैं और आप अनरिजर्व कैटेगरी से यानी कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप यदि 45 से 48 के बीच आपका रो मार्क्स हो रहा है तो सीबीटी 2 की बेझिझक तैयारी कीजिए। ये मैंने वो आंकड़ा बताया है जो कि डेफिनेटली एक बहुत सेफ जोन है। हो सकता है 1 या 2 नंबर नीचे या ऊपर। देखो हम कोई भगवान तो है नहीं, हम मान के चल रहे हैं कि आपका ये रहेगा आंकड़ा, तो इससे ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। हम एक अनुमानित बात कर रहे हैं तो इस पर आप गौर फरमाइएगा। लेकिन जनरल कैटेगरीज का, हाँ, इसमें क्या होगा, सेफ जोन, डेंजर जोन, हो सकता है 1 2 3 जोन। जो आप डेंजर जोन में फंस गए हो तो वहां का कट ऑफ थोड़ा और रह सकता है, 45 की जगह 50, 50 की जगह 52 भी रह सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन आपको डेंजर जोन मैंने पहले बता रखे हैं कौन कौन से, तो वहां पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है कभी कभी डेंजर जोन का और भी नीचे आ जा सकता है। जैसे कि आपने देखा चेन्नई जोन के भी आंकड़े देखे, उसमें आपको कितना कितना फॉर्म कहां से लगा हुआ है। एसटी वालों ने तो डर के है जो 2400 और कुछ लगभग 31 के लगभग ही फॉर्म फिल किए, जबकि 43 वैकेंसी है। एक सीट पर 3 ही कंपटीशन हो गया, 3 कंपटीशन हो गया तो एसटी वालों के लिए तो वहां फायदा होने वाला है, क्योंकि वो पहले डेंजर जोन लगता था उनको पिछली कट ऑफ के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं सर ईडब्ल्यूएस मेरे भाई 40 41 मान के चलिए कि 41 से 44 के बीच यदि आप
रो मार्क्स करके आए हैं तो डेफिनेटली आपका जो है वो आप सेफ जोन की स्थिति में है। साथ ही साथ मेरे भाई ओबीसी वाले का जो 38 से 40 किसी जोन में हो सकता है, 35 भी रह जाए किसी जोन में, या हो सकता है कि 40 भी रह जाए, 41 भी, लेकिन यदि इनके बीच यदि आप बन पा रहा है आपका स्कोर, तो मेरे भाई आप सेफ जोन में हैं। आप डेफिनेटली सीबीटी 2 की तैयारी कीजिए। मैं मान के चल रहा हूं कि आपका ये आंकड़ा जो है ना 35 से 40 के बीच घूमेगा, लेकिन फिर भी मैंने एक ऐसा स्कोर बताया है जो कि एक बहुत ही सटीक आंकड़ों तक पहुंचेगा, 1-2 नंबर ऊपर नीचे होने के बाद। फिर मेरे भाई हम बात करते हैं एससी कैटेगरी वालों के लिए तो है वो 33 से 35, अगर किसी जोन का 30 भी हो सकता है, किसी जोन का हो सकता है कि मैक्सिमम 40 तक भी पहुंच सके, लेकिन मेरे भाई ये आंकड़ा यदि आपके बन पा रहा है तो अभी आप सेफ जोन में हैं। इस बात को मान करके सीबीटी 2 की तैयारी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे भाई अगर एसटी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं तो आप इस तक भी रो मार्क्स लेके आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप सेफ जोन में हैं। सेफ जोन में आप एक बार के लिए अच्छे से इनको देख लीजिए। अगर इन जोन में आप जोन पर यानी इन ग्रुप के बीच अगर आप आ रहे हैं तो आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं तैयारी। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। हम अनुमानित बात कर रहे हैं, हम भगवान है नहीं, हम आप ही की तरह एक इंसान है जो कि अलग अलग लोगों के लिए गए रिव्यू के माध्यम से हम इन आंकड़ों तक पहुंच रहे हैं। और इस बार कई सारी चीजों का हमने आकलन लगाया है कि हम नंबर ऑफ फॉर्म्स की बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, अटेम्प्ट लोगों के किस तरीके से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितना स्कोर कर पा रहे हैं, इस बार जो पिछली वैकेंसी से क्या क्या उनके पास एजुकेशन के जो स्टडी के लिए रिसोर्स उपलब्ध हो सके थे थोड़ी सुगम तरीके से, जैसे कि ऑनलाइन, जैसे कि कई चीज़ें अवेयर हो गए थे उन चीज़ों के बारे में वो, तो इस वजह से कुछ एक आंकड़े बढ़ेंगे। और इस बार जो है ये तो नहीं रहने वाला कि 20 मार्क्स वाले भी इस बार सीबीटी 2 देंगे। हो सकता है किसी जोन का 28 से 25 पर भी आ जाए, लेकिन 28 तो है, हम एक एवरेज मार्क्स मान के चल रहे हैं जो कि आपके रो मार्क्स हैं। नॉर्मलाइजेशन में किसी बोर्ड के ज्यादा बढ़ते हैं, किसी शिफ्ट के ज्यादा बढ़ते हैं, किसी के, तो उसमें हो सकता है कि उसको अपनी लक के ऊपर काम कर जाए, और वो अभी बन रहा है उसका मान लेते हैं 23, और नॉर्मलाइजेशन में वो भैया पहुंच गया 30, और हो सकता है कि उस बोर्ड की 30, क्योंकि हमारे हिसाब से तो इतना ही है, तो इस हिसाब से मार्क्स बन जाते हैं, तो बिल्कुल वो इस जोन में भी आ सकता है। लेकिन वो डिपेंड रहेगा आपके लक के ऊपर, आपके शिफ्ट के ऊपर, आपके शिफ्ट हार्डनेस के ऊपर, जो शिफ्ट बेस बन करके नॉर्मलाइजेशन बनता है उसके ऊपर। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी सारी बातें आपको समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो आप भैया मेरे कहने से अभी से आप 2 बातों का ध्यान रखिएगा। आप किस तरीके से तैयारी करें आगे की, तो उसके लिए किस तरीके से आप तैयारी की शुरुआत करें, और मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूं कि क्या रहेगी रणनीति, तो थोड़ा वेट करिएगा। आपको मैं एक जस्ट इसके बाद आगे के जो सेशन को आपको है वो मैं लेकर आऊंगा, आपके आगे का जो सेशन है वो मैं लेकर आऊंगा, और उस सेशन में मैं भी होऊंगा, और आपके जो इसके विजार्ड जो आपका ट्रेड थ्योरी जो आपके आने वाला है, ट्रेड थ्योरी पार्ट जो आपका पार्ट बी में आने वाला है, जो कि आपकी किस्मत तय करेगा। एक स्ट्रॉन्ग और विजार्ड टीचर जो हमारे हैं, हमारे डायरेक्टर फाउंडर सीईओ जो हमारे विजेंद्र सर, उनके साथ मैं नेक्स्ट सेशन में आपसे रूबरू होऊंगा। हम वहां पर आपके चर्चा करेंगे कि किस तरीके से, कहां, कौन से कंटेंट के माध्यम से आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इंतजार करिएगा, मिलता हूं अगले सेशन में। तब तक के लिए मेरे सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।